हेलो फ्रेंड, मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण टिकावाने, मैथ्स के दीवाने। आज हम खेलेंगे आईपीएल और प्यारो और मैथ्स के लिए हम खेलो। तो हम इस वीडियो में दो चैप्टर के सबसे मेन सम ले रहे हैं। यस ये सबसे मेन सम है, ये पेपर पे आने वाले हैं, वही पेपर पे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, दो चैप्टर लेंगे, सिमिलरिटी और बाद में पाइथागोरस। ओके, तो ये बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, ये साल पेपर होने वाला है कि नहीं। यस, पेपर होने वाला है। आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लिए, आपका ड्यूटी करिए, घर में करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आईपीएल मैथ्स। विराट कोहली भी इधर मैच खेल रहा है, हम इधर मैच खेल रहे हैं। तो ये हम लेट्स प्ले। तो पहला मॉडल क्वेश्चन फॉर 1B। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे एमसीक्यू के लिए बनाए थे, अभी हम लेते हैं फर्स्ट बी के लिए सबसे लॉलीपॉप। यही क्वेश्चन आएंगे, नंबर विल बी चेंज, सिमिलरिटी समरूपता। तो ये पाई लैंग्वेज के लिए मजा आने वाली है। आर ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर? खाली दिलेले प्रश्न हे जे आकृत्या आहे समरूप आहेत का? इफ सो देन राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लिखो। ये बहुत इजी है, देखो पहला ही मैच है, पहला ही बॉल स्टार्ट है, बहुत इजी है। अब 6 लगाएंगे, ए बी 6 है, बी सी 8 है, ए 10 है, पी क्यू 3 है। ये कैसे कैसे करेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू 6/3। तो देखो, ये देखो, ये और ये देखो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो इन द फिगर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ये साइड 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 साइड, ये दोन त्रिकोण समरूप आहेत। बाबा कसोटी, इन द फिगर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर बाय एसएस टेस्ट। बाबा कसोटीनुसार वरील बाजू त्रिकोण काटकोण त्रिकोण नहीं है, तो ये समरूप त्रिकोण है। ये वाह, अब ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएस टेस्ट। अरे बच्चों, एक मार्क मिला, आपने एक मार एक रन निकाला। हम लेते हैं सेकंड नंबर। टू ध्यान दे तू, बहुत ही इन द फिगर, ये आपके सामने फिगर है। ओके, इन फिगर बी सी पैरेलल टू डी, ए बी 2 है, बी डी 3 है, ए सी 4 है। इसे निकालना है, सिंपल है। देखो, मैं पिछले 2-3 बार वीडियो में बोला था, ये ट्रायंगल पे ये पैरेलल होगा, त्रिकोणामध्ये समांतर असेल तो ये बीपीटी बेवडा पिन टाइट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी। ये देखो, पहला लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी। ये उठा, गणपति बप्पा मोरिया। इन ट्रायंगल एबीसी लाइन बीसी प्लस डी गिवन पक्ष। बहुत इजी है। अभी इसको पूछेंगे क्या कैसे करें, ऊपर से नीचे आना। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी। आया मेरे भाया, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, प्रमाणाचे मुलाचे भूताचे प्रमेय, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय। मराठी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम के लिए सेम है, इंग्लिश मीडियम के लिए बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका, बेवड़ा पिन टाइट। ऐसा मत बोलो। तो ए बी 2 है, ए बी वैल्यू 2, बी डी वैल्यू 3, ए सी वैल्यू 4, सी वैल्यू x आया। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको त्रिकस गुणाकार मराठी बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया x इंटू 2, 3 इंटू 4, ये मल्टीपल का डिवाइड होगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आया। बे के बे दोनों 4 मेरे यार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आया मेरे भाया। बहुत इजी है ना, अब बहुत बिजी है। तो ये हुआ। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड नंबर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक खालील त्रिकोण समरूप आहेत का? यो सिमिलर नॉट। इफ यस होगा तो सिमिलरिटी का टेस्ट लिखो, सिंपल है। अरे ये देखो, एक A35, ये भी 35, तो एंगल सेम है। आया, बोलो पप्पू पप्पू P35, तो ये एक्स भी है 35 लिखा है, एंड क्यू 60, और ये भी क्या होगा 60 होगा ना। ये देखो, तो ये कैसे वाई कितना रहेगा
सिंपल आहे. हे दो ट्रायंगल है सिमिलर दिया है, दोन त्रिकोण समरूप दिलेले आहेत. तो देखिए कैसे करेंगे स्टार्ट. यस हम स्टार्ट करते हैं आईपीएल मैच. इन द PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल XYZ, ये उसको उठाएंगे. ये देखो क्या है, PX 35 दिया है, ओके, और QY तो ये 60 है. ठीक है, तो यस ये तो क्या बोला है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है मेरे फ्रेंड. इन द फिगर आर सिमिलर टू ईच अदर. हां, तो ये ईच अदर इन द फिगर. खाली आकृतीमध्ये त्रिकोण समोर आहेत. कोणती कसोटी, कोको कसोटी, कोको कोको ए टेस्ट. ये ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल XYZ बाय ए टेस्ट कोको कसोटी सर. बहुत इजी है. तो ये 35, ये भी 35 आया. ए Q 60, Y भी 60 तो दिया है. तो ये क्या बोलेंगे, यस, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है. यस, इन द फिगर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट. ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल XYZ सिमिलर टेस्ट लिखा बाय ए टेस्ट कोको कसोटी. अभी हम लेते नेक्स्ट नंबर. ये बहुत इजी है. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है. एंगल B, ये बीच में का एंगल 40 है, ये 40 है, तो M कितना हुआ, 40 हुआ 6. वो देखो ये ऊपर उठाएंगे, इधर गणपति बाप्पा मोरया आया है. गिवन लिखेंगे पक्ष दिलेले आहे. ओके, तो ये हम डायरेक्ट करेंगे. जो निकालना पहला लिखना है, मेजर एंगल M कॉन्ग्रेंट एंगल B. ओके, तो ये सेकंड ये कॉन्ग्रेंट होता है क्योंकि ये सिमिलर दिया है. करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण आया. तो M मुझे मालूम नहीं है. B कितना है, 40, ये 40 वो आंसर. M 40, तो आंसर M कितना हुआ, 40. बहुत इजी है ना. अरे हमारे आईपीएल में बहुत इजी है. अभी सबसे इजी, ये देखो सबसे इजी बॉल है. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144:49. दो समरूप त्रिकोण दिलेले आहेत, त्यांचे क्षेत्रफळ 144:49 है. फाइंड द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. तो साइड निकालना. मैं बोला था व्हेन टू ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, एरिया दिया होगा तो एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर. ये देखो ये इन द ट्रायंगल्स आर सपोज ये ट्रायंगल ABC एंड PQR है. ठीक है, ये देखो इन द ट्रायंगल्स आर ABC एंड PQR. समजा देतो त्रिकोण ABC आणि PQR आहेत. बहुत इजी है. अभी तो वो ये सिमिलर दिया है, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR गिवन ओका समझ दिया है. तो एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है सबसे मैंने. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ए बेबी, ये हमारा पक्कू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. समरूप त्रिकोणाच्या समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा गुणधर्म. बहुत इजी है, पेपर पे वही आएगा. यस, सम क्वेश्चन पे आने वाला है. नंबर विल बी चेंज. ये इसका एरिया 144/49. इधर 1/49 ये कहा देखो 144/49 एज इट इज. ये किसका स्क्वायर रूट है, AB का, ये PQ का, ये 12 का, ये 7 का. हुआ आंसर. ये देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, AB का, ये PQ का, और ये 12 का, ये 7 का. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों बाजूचे वर्गमूल काढून. बहुत इजी है ना. यस, ये बहुत इजी है. प्लीज ये प्रैक्टिस करना है. अभी हम लेते हैं नेक्स्ट बॉल. PQR सिमिलर SUV. आपका जो कार है SUV, राइट अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल. सिंपल है. एंगल P, एंगल S, एंगल Q, एंगल U, एंगल R, एंगल V. मैं खाली क्या बोला, कॉन्ग्रेंट नहीं बोला, इतना ही. तो ये एंगल PQR पहले लिखो ना. ये देखो एंगल PQR SUV कॉन्ग्रेंट आया. सिंपल. वापस देखो, ये उठाया गणपति बाप्पा मोरया. गिवन एंगल P कॉन्ग्रेंट एंगल S, एंगल Q कॉन्ग्रेंट एंगल U, एंगल R कॉन्ग्रेंट एंगल V. करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण सबके लिए. हुआ. अभी ये एंगल दिया तो बाद में क्या बोलेंगे, साइड निकालो. सेम है देखो, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF, राइट रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो ये देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड. AB, ये बेबी इधर देख, AB कॉन्ग्रेंट DE, BC कॉन्ग्रेंट EF, AC कॉन्ग्रेंट DEF. तो ये देखो आया.
ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर उठा है, गणपति बप्पा मोरया। ए बी कॉन्ग्रेंट डी, बी सी कॉन्ग्रेंट ई एफ, ए सी कॉन्ग्रेंट डी एफ हुआ। तो करस्पॉन्डिंग साइड से ये संगत बाजू, समझे राजू? ये बाजू बहुत इजी है, हमारा आईपीएल मैथ बहुत इजी है। 8 8 8 नंबर बहुत इजी है, 8 गणित करेगा आपका जीवन से। ये ट्रायंगल है, एटीपी, ये ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल पे एटीपी 10 है, ओके, और पी एस कितना 6 है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल आर टी पी, ये बेस है, ये हाइट नहीं है, तो हाइट दोनों का इक्वल है, ये बेस हो, और आर पी एस होगा तो ये बेस है। मैं बोलेगा आर टी पी तो खाली बोलेंगे टी पी, आर पी एस तो आपको खाली बोले पी एस, हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट कॉमन है ना, तो ये देखो आपको बोला है, ये उसको उठाएगा इधर, ये देखो इसको 2 मिनट के अंदर आंसर आएगा। ये आर टी पी टीपी, ये टप्पू, टीपी बोला ना टप्पू, आर पी एस तो पी एस, ये पास हुआ ना, पांडुरंग, यस, तो ये आएगा गणपति बप्पा मोरया। आर टी पी ये बेस है, टीपी आर पी एस, ये पी एस बेस है, पाया, समझे माया? तो ये इक्वल हाइट है, तो ये इक्वल हाइट संगत ऊंची, तो टीपी कितना है 10 है, और पी एस कितना है 6 है, इधर आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलो, हाँ, सिंपल फॉर्म निकालेंगे, ये दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 2 3 जा आया। तो कितना इजी है, ये टाइप का क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अभी लेते 9 नंबर, ये आपको एक क्वेश्चन अभी हुआ था, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा, और क्या बोला है, एरिया, 2 त्रिकोण समरूप दिले असेल आणि त्याचा क्षेत्रफळ, तो एरिया अपॉन एरिया, साइड स्क्वेयर अपॉन साइड स्क्वेयर, ये बोला था, याद है? तो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है। सपोज 2 ट्रायंगल दिया है, सिमिलर है, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, सिंपल है, ए बी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर है। भाई कितना बहुत बोला है, बात करके रखो, बाय द प्रॉपर्टी, आपकी बहुत प्रॉपर्टी है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो उसको बोलेंगे समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा गुणधर्म, समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा गुणधर्म, ओके नाचा, इधर देखो, अच्छा ए बी, अच्छा ए बी कितना है, ए बी पहली साइड 4 है अपॉन 7 है, 4 अपॉन 7 स्क्वायर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, हुआ आंसर रचुआ, हुआ आंसर। द एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इज 16:49। त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर, ये कितना इजी है, यही आने वाला है। अरे आज का सबसे इजी समय, आज का सबसे इजी बॉल, लास्ट बॉल के लिए तैयार हो जाओ। आज का लास्ट बॉल है, राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑफ गिवन फिगर। आपके सामने फिगर दिया है, अब बोलो कितना इजी है। तुमच्या समोर 2 आकृत्या दिलेल्या आहेत, या आकृती कळलं, कृती, ए प्रीति इधर देखो, ये दोनों, ये एंगल सेम है, ये एंगल एंगल, ए टेस्ट परफेक्ट, आप बरोबर बोला, सही है। ये देखो इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिकोण एबीसी और त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये एंगल बी कॉन्ग्रेट एंगल क्यू इक्वल टू 60, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30। हाँ, तो ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ए टेस्ट, त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण पीक्यूआर, कोको कसौटी, बहुत इजी है ना। पेपर पे इतना देख के आप बोल सकते हैं। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पाइथागोरस। चलो पहला मैच आप जीत गए, चलो मुंबई इंडियंस जीती है, और अभी हम सेकंड मैच स्टार्ट कर, मुंबई वाइस कलकत्ता से हम मैच स्टार्ट कर रहे हैं। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस बहुत इजी है, वर्ल्ड का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट पाइथागोरस। वो क्या बोलते मालूम है, पाइथागोरस मालूम है, पाइथागोरस मालूम है, यस पाइथागोरस मालूम है, पाइथागोरस मालूम है, यस पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोल रहे मालूम है, ये देखो आपके सामने है, ये देखो, ये कर्ण है मराठी में, हाइपोटेनियस, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होना था, ये हाइट है, ये बेस है।
हायपोटेनस स्क्वेअर इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस हाइट स्क्वेअर कर्ण वर्ग वर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग समझे मेरे माया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखो क्या बोला है इधर देखो मेरे फ्रेंड, हाइट एंड बेस, हाइट कितना दिया 424 दिया है एंड बेस कितना 18 दिया है, तो हाइपोटेनस निकालो। तो कैसे बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इधर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी युझिंग पायथागोरसच्या प्रमेय वापरू, त्रिकोण एबीसी मध्ये पायथागोरसच्या प्रमेय वापरू, पायथागोरसच्या प्रमेय पाप्र शॉर्टकट करायचं नाही। ए सी स्क्वायर है देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू मालूम नहीं है, ए बी की वैल्यू 24 हाइट, बी सी वैल्यू 18 है, 24 का स्क्वायर 576 है, 18 का स्क्वायर 3 × 2 है, 3 2 4 है, उसका एडिशन ये 900 है। ये किसका स्क्वायर रूट है, एसी का, ये 2 जीरो का ले सिंगल जीरो लेंगे, 9 के लिए 3 लेंगे, तो इस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये किसका स्क्वायर रूट है, एसी का, ये 30 का, दोनों बच्चों वर्गमूल काढून, तो ये इजी है ना बेटा, ये वापस प्रैक्टिस कर पायथागोरस खुश हुआ। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आने वाला, नंबर विल बी चेंज, ये नंबर चेंज होगा, ये कभी कभी इधर 6 आएगा, 8 आएगा तो ये 10 हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन फिगर, अभी आपके सामने इधर फिगर दिया है, ठीक है, या क्या बोला है मालूम है, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर बी सी है, ये इसको परपेंडिकुलर है, हाँ ये लंबा है, ए लंबो इधर देखो, और ये सेम दिया है, ए बी और बी सी सेम है, ए निकालो, सोचो सोचो सोचो, ये 90 है, दोनों सेम है, तो ये भी सेम आएगा ना, 45 होगा ना 45, तो भाई कैसे बोले, गणपति बप्पा मोर, वही आंसर, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ये साल पेपर बहुत इजी है, सब पास होने वाले हैं, ये उठा के इधर लिखेंगे, मैं बोला ये देखो 1 2 3 सेम लिखा आया, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, समद्विभुज काटकोण त्रिकोण। कैसे बोलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसो ट्रायंगल आइसो बापाकडून, तो समद्विभुज काटकोण त्रिकोण, कान्याकोण नाही काटकोण त्रिकोण, तो त्रिकोण एबीसी हा समद्विभुज काटकोण त्रिकोण आहे, यानी ये साइड सेम है इसलिए, और ये 90 है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये ना ये कितना होगा 45, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45, तो हुआ मेरा आंसर। बहुत इजी है ना मेरे फ्रेंड, यस प्रैक्टिस करो। अब लेते अगला सम, आज का सबसे इजी सम है 3, अरे 3 तो होगा मेरा गणित का जिन। फ्रॉम गिवन फिगर, ये डायग्राम दिया है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ए बी लंब बी सी लंब, इधर देखो ए बी और बी सी सेम है, ए बी इक्वल टू बी सी अभी दिया था, थर्ड नंबर सेकंड नंबर सेम, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी क्या बोला है, ए बी निकालो, तो ये ए बी निकालो, ये सी 3 2 रूट 2, तो ये 2 रूट 2 होगा तो ये 2 2 आएगा, ये 3 रूट 2 आएगा 3 3 आएगा, 10 रूट 2 होगा तो 10 10 आएगा। कैसा, पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज करते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा और 3 साइड्स दिया होगा, आउट ऑफ 3 2 साइड परफेक्ट मालूम होगा तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। आपको ये मालूम है, तो ये तो हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। काटकोण त्रिकोण दिला असेल, 3 बाजू पे कोणत्या 2 बाजू दिल्या असेल तरी पायथागोरस करता येतो। ओके, तो ये देखो, ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी देखो हम स्टार्ट करते हैं, आपके सामने स्टार्ट हो रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये उठा के इधर लेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स पकड़ेंगे यूजिंग पाइथागोरस एंड ट्रायंगल ए बी सी, त्रिकोण ए बी सी पाइथागोरस से प्रमेय वापरू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया, तो ये बोलो ए सी तेरी वैल्यू कितनी है रे, 2 रूट 2 है, ए बी कितनी है रे, एक्स है, अब बी सी कितनी है रे, मैं भी एक्स हूँ, हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों लोग क्या बोलते हैं, एक्स का फोर्थ नहीं बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये पूरा होल स्क्वायर है बच्चों लोग, इधर हम पूरा होल नहीं लिखते इसलिए हम डोल हो जाते हैं। ए सी की वैल्यू 2 रूट 2 होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 आया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आया, मैं पर्पसली इधर होल नहीं लिखा, बच्चों लोग ऐसे करते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 है, इंटू एच इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर है, मल्टीपल का डिवाइड होगा, ये देखो मल्टीपल का क्या होगा बोलो, डिवाइड,
हो ना मेरे बच्चों, डिवाइड हुआ। हाँ ये 2 है, देखो ये कैंसिल हुआ मेरे चूहा। ये आया, बोले एक किसका स्क्वायर रूट है, एक्स का, एक किसका है, 2 का है। हुआ तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों बच्चों वर्गमूल काढून, तो एक्स की वैल्यू हुई ना, सेम आपको मिलेगा। अभी इसके इधर अलग दिया तो सेम करेंगे ना आपको, सेम 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 सेम। ये देखो ये 5√2 है, इधर 5√2 है, तो हम ऐसे ही करेंगे आपके सामने। मैं मजा कर रहा हूँ, इधर देखो आपके सामने, ये देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखो ये लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स आया। हाँ, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया। रे वही मेरे भाया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया। ए सी इधर वैल्यू 5√2 है ना, ए बी वैल्यू एक्स है ना, बी सी कितना है, एक्स है ना, तो एक्स ऐसे ना, ऐसे ना, एक्स ए सी कितना 5√2, तो होल स्क्वायर, इधर होल होल होना चाहिए। ए एक्स बोला बराबर, ये 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये 20.2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, मल्टीपल का होगा डिवाइड, ए 2 कैंसल। ये किसका स्क्वायर रूट है बोलो, ये ऐसा आया, एक किसका स्क्वायर रूट है 5 का, एक किसका एक्स का, तो वन का आंसर। ये टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों बच्चों वर्ग में काढून, तो इधर कुछ नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे यूनिट। ओके, तो कितना इजी है ना, ये टाइप के क्वेश्चन 100% आने वाला सेम। और सबसे मेन सम चालू हुआ है अभी, आईपीएल का मेन गूगली मैच, और गोल की बॉल आने वाला है। फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिकोणाची उंची काढा ज्याची बाजू 4 दिली आहे। फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, उंची काढायची, हाइट निकालना है। हाँ बोलो साइड कितना दिया 4 सेंटीमीटर, आपको फॉर्मूला बांट होना चाहिए। हाइट ऑफ इक्विलर ट्रायंगल टू √3/2 इंटू साइड, ये देखो ये आपको बांट होना चाहिए। इन इक्विलर ट्रायंगल साइड इज 4 सेंटीमीटर, समभुजी नाही, समभुज त्रिकोणाची बाजू 4 सेंटीमीटर दिलेली आहे। ये फॉर्म्युला आपको बांट करना चाहिए। हाइट ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, समभुज त्रिकोणाची उंची √3/2 गुणिले बाजू, कळलं राजू, खा काजू। तो ये साइड कितना है, ये साइड कितना, साइड हो, ये साइड हो जाओ, ये 4 है, तो इधर हम 4 डालेंगे। ये देखो ये √3/2 आया मेरे भाया। बोलो साइड कितना है 4 है, तो इधर 4 आया, इधर 4 है, तो इधर 2 से डिवाइड करो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2√2, ये फॉर्मूला बांट करके रखो। ओके, द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2√2। वापिस देखेंगे, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है। तो इधर कितना डालेंगे 4 डालेंगे, तो 4 इधर 4 बोलेंगे चलेगा, इधर दोनों मल्टीप्लाई है ना, 4 √3/2 आया, तो 2 से डिवाइड किया 2√3, तो ये आंसर हुआ। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इतना आया। बहुत मेरे भाया बहुत इजी है। तो हम जाएंगे, तो अगला मैच स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हमारा आईपीएल स्टार्ट। गिवन फिगर ए बी क्यू 8 है, ए बी निकालना है, ये आपके सामने है। देखो ट्रायंगल ए बी क्यू है, ए क्यू 8 है, हाँ, और ये 30 है, ये 30, ये 90, तो ये कितना होगा 60। कैसे बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, बी इक्वल टू 90, क्यू इक्वल टू 30, गिवन ए इक्वल टू 60, थर्ड एंगल ट्रायंगल, ये पहले लिखेंगे। ये देखो आपके सामने में बोला, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इक्वल टू 90, ए 1T आया, सी इक्वल टू ए बी सी, ये हमारा है इधर सी, ये पप्पू बिरयानी, इधर सी है, ये बी सी। ओके, तो ये हमारा क्या है बोलो, सी है। तो ये ए क्यू, तो ए क्यू तो ए सी है, तो ये सी हुआ ना, तो ये ए सी कितना है 8 है। ओके, तो ये ए सी 8 है, लगा बेट, तो ये 90 और ये 30, तो ये कितना होगा बोलो 60। तो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणाचा उरलेला कोण, तो ये अभी आपको मालूम है, ये बोला था मैं, ये इधर 60 है, ये 30 है, ये बोला मैं इधर से हाफ हूँ, मुझे सब हाफ दिख रहा है, तो 8 है, तो इसको क्या दिखेगा इधर 4, ये 10 होगा, तो इधर 5, ए बी ए सी से आधा है, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वापिस देखना प्लीज, ये आने वाला पेपर पे।
ये 30 60 90 है, ये हाइपोटेनस 10 होगा तो इधर 5 आएगा, ये 12 होगा 6 आएगा, 8 होगा 4 आएगा. तो यानी ए बी हाफ ऑफ ए सी. हे देखो यूजिंग 30 60 90 30 प्रमेय वापरू. ओके ये देखो अभी बोला था ए बी हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी. ओके तो ये हाफ ऑफ ए सी, तो ये हाफ आया. ए सी की वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 आया, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 4. तो ये बहुत इजी है. अभी हम लेते हैं अगला मैच. अभी फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मैच. इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 एंड हाइट इज 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट बेस. देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे. तो हम राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है आपके सामने. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. मिला ये बे मेले बे बच्चों देखो ये ड्रैगन ट्रायंगल है. क्या बोला हाइपोटेनस कितना है 25 है, कर्ण 25 है और हाइट कितनी 7 है, ऊंची 7 है. तो बेस निकालना है. मैं अभी बोला था ये राइट ट्रायंगल होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा आउट ऑफ 3 साइड आणि 2 साइड इज गिवन. जर एखादा काटकोन त्रिकोण दिला असेल, कोणत्याही 2 बाजू माहिती असेल तर तिसरी बाजू माहिती करताना पायथागोरस वापरायचा. इन सपोज वेन देर इज राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन आउट ऑफ 3 साइड्स and 2 sides is given, you have to use Pythagoras. Means this is right angle, opposite of right angle is hypotenuse. AC square equal to AB square plus BC square. आपके सामने है इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पायथागोरस. त्रिकोण ABC मध्ये पायथागोरसचे प्रमेय वापरू. तो AC स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आया. तो ये ए सी को बोलो ए सी तेरी वैल्यू कितनी है 25 है ना. ए बी कितने है 7 है ना. बेसी मुझे मालूम नहीं ना. देखो ए सी 25 है और ए बी 7 है और बी सी मालूम नहीं है. तो 25 का स्क्वायर वो 625 और 7 का स्क्वायर 49. ये प्लस का इधर क्या होगा माइनस, प्लस का इधर माइनस हुआ. ये बच्चों ये आया तो ये प्लस का माइनस आया. ये इसका माइनस कितना है 576 आया. तो ये किसका स्क्वायर रूट है बीसी का, ये 24 का. इसके पहले आपको एक आइडिया बताता हूँ. स्क्वायर बोथ साइड आपको ये मालूम होगा ना. एक है ट्रिपलेट्स मालूम होगा, बायड होगा तो सबसे आप कर सकते हैं. मराठी मीडियम त्रिकुट पार्ट असेल तर सर्व करू शकतो. ट्रिपल्स आपको दिखाएंगे तो देखा जैसा 3 4 5 3 4 5 6 8 10 7 24 25 आपको ट्रिपल्स बैड होना चाहिए तो आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन ओरली मार्क नहीं है पाइथागोरस. हाँ अभी हम लेते हैं अगला सम. आपके सामने अगला सम आएगा. हम गाना गाएगा. In triangle having side 50, 14, 48, then state whether given triangle is right angle or not. एखादा त्रिकोण आहे त्याच्या बाजू 50, 50, 14, 48 दिलेला आहे तो तो राइट एंगल है कि नहीं. इसको बोलेंगे ए बी और ए सी. ये देखो बच्चों ये पेपर पे आने वाला है. लेट ए इक्वल टू 14, बी इक्वल टू 48, सी इक्वल टू 50. आप किसको भी बोल सकते हैं, लेकिन छोटे साइड को हमने ए और बी लिखा, बड़े साइड को सी लिखा. तो सबका स्क्वायर करेंगे. ए का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 48 का, सी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर. देखो ए का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, बी का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 2304 और 6 स्क्वायर, सी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 0 का डबल 0 लिखा आया. तो स्मॉल का हम एडिशन करेंगे ये दोनों का. किसका ये दोनों का प्लस करेंगे. ये 196 प्लस 2304. ये देखो 196 इतना आया तो दोनों का प्लस इतना ही है. ये यहाँ है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आया. ये दोनों का सेम आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर आया है ना. तो आपको ये कैसा लिखना है ये आपको बोलना है बाय द कन्वर्स ऑफ पायथागोरस थ्योरम. पायथागोरस प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार वरील बाजू त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहे. बाय द कन्वर्स ऑफ पायथागोरस थ्योरम अबाउट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, अबाउट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. पायथागोरस प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार वरील त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहे. बहुत इजी. अभी सेम आपको एक सम आने वाला है, ये देख के लेना. 9 हम अभी गणित में गाना गाएंगे. बहुत इजी है. ये हमारा मुंबई का मैच चालू है. इफ a triangle having side 8, 15, 17, state whether the triangle is right angle triangle or not.
त्रिकोणाच्या बाजू ए 8 15 17 दिला आहे तो काटकोण त्रिकोण है कि नहीं? सिंपल, मैं अभी बोला था इसको बोलेंगे ए बी और सी, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 15, सी इक्वल टू 17। आया मेरे भाया? आपका सबका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर ए 225 और 6 का स्क्वायर ए 289। आया, सबका स्क्वायर किया। अभी छोटे छोटे का एडिशन करेंगे। छोटे बच्चों आओ, 64 प्लस 225 तो इसका एडिशन 289 ही है। तो ये इसका प्लस किया तो ये दोनों सेम आया ना मेरे भाया, सेम है तो ये दोनों सेम है। तो इसलिए मैं बोला था बाय द कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अबाउट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल बाय द यानी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आया है, सेम है। तो बाय द कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अबाउट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पायथागोरस प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार वरील त्रिकोण काटकोण त्रिकोण आहे, ये सेम 8 नंबर और 9 नंबर सेम आएगा, पेपर आएगा। आज का सबसे मेन सम 10 नंबरी 10 मत करो बस, गणित है सबका हंस रस, गणित में हंसो मेरे आईपीएल में खेलो। अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपके सामने है, एक ट्रायंगल है, देखो ये रेक्टेंगल है, आयत है, नॉट मयत, आयत। ये रेक्टेंगल है, डायमेंशन 35 इंटू 12 है, ये 35 है, ये बड़ा है छोटा है, ये डायग्राम पे मत जाओ, ये बड़ा है, ये आयत है, ये लेंथ, ये हाइट, ये लंबी ही रुंदी है, ये 35 इंटू 12 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? अभी बोला था ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आउट ऑफ 3 साइड्स ओनली 2 साइड इज गिवन, यूज द पायथागोरस। काटकोण त्रिकोणामध्ये कोणत्या 2 बाजू दिल्या असेल, तिसरी बाजू काढताना पायथागोरस प्रमेय वापरायचा। आता मी सांगितलं होते AC स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर यूजिंग पायथागोरस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ये देखो अभी स्टार्ट करते हैं इन रेक्टेंगल ABCD, चौकोन आयत ABCD मध्ये इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पायथागोरस थेरम, त्रिकोण ABC मध्ये पायथागोरसचे प्रमेय वापरू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आया। AC तुम्हारी वैल्यू मालूम नहीं है, AB 12 है, BC 35 है, ये 12 का स्क्वायर बोलो 144, 35 का 5 स्क्वायर में निकालेंगे, 5 का 35 लिखेंगे, 3 का बाद में 4, 3 4 जा 12, ये 12 25। मैं कैसे 2 सेकंड में निकाला देखो, 3 के बाद में कौन सा नंबर है? 4 है, 3 4 जा 12 आए और 5 का स्क्वायर 25। जब 5 होगा तो ये एक मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये 139। ये किसका स्क्वायर रूट है? बोलो ये किसका स्क्वायर रूट है? AC का है। और ये बोलो ये 136 ये 63 का 37 का, यस तो ये 37 का है। तो ये टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ये वर्गमूल काढून तो कितना इजी है डायगोनल। बहुत आज डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37। आयताचा कर्ण किती आहे? 37 आहे। बहुत इजी है ना? अरे हेलो मेरे सामने दिल खोलो। अरे पेपर में ये टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर पे क्वेश्चन आने वाले। प्लीज यही क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो और ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, इसके पहले हमने स्टार्ट किया था। ये प्लीज मेरे चैनल को करो लाइक, बेल बजाओ टाइट, तब मिलेगी मेरे न्यू साइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कोरोना खत्म होने वाला है, यस।